हेलो स्टूडेंट, नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स में अध्याय नंबर 6 जो चल रहा था। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कार्य ऊर्जा शक्ति को स्टार्ट कर दिया था और कार्य के बारे में बहुत कुछ बता दिया था आप लोगों को। लास्ट में आप लोगों को कार्य की प्रकृति में समझा रहा था। आज मैं और आपको अच्छे समझा देता हूँ, ग्राफ के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा कि क्या बताने वाला हूँ मैं कार्य की प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्य की प्रकृति जो होती है उसको मैंने साबित करके दिखा दिया था कि कार्य जो है वो धनात्मक होती है। इसको देख के समझ में आ रहा है, धनात्मक होती है। धनात्मक कार्य होता है जो कि सबसे अधिकतम कार्य होता है, जो कि 0 डिग्री पे बनता है। यानी बल और विस्थापन के मध्य कोण अगर 0 डिग्री बन रहा हो तो उस स्थिति में क्या होगा, उस वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो सबसे धनात्मक होगा और सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और दूसरी स्थिति मैंने लिया था थीटा बराबर 90 डिग्री। उस कंडीशन में मैंने आपको ये समझा दिया था कि यहाँ पे जो कार्य का मान आता है वो शून्य आता है। मैंने फार्मूले में भी रख के बताया था, अगर वस्तु पर बल जो है वो विस्थापन के लंबवत लगाई जाए तो उस कंडीशन में जो कार्य होता है वो शून्य होता है। ठीक है, शून्य कार्य भी होता है। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें 180 डिग्री का कोण बन जाए। अगर विस्थापन इधर हो और बल इधर लग रहा हो तो इन दोनों के मध्य में 180 डिग्री का कोण बनता है विपरीत दिशा में। अतः कार्य का मान यहाँ पे आपने देखा था ऋणात्मक भी आया हुआ था। ठीक है, अतः हम इससे समझ गए थे कि कार्य जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होती है। ठीक है, तो आप लोग और आप लोगों को एग्जाम्पल ही बता दिया था आप लोगों को। जो धनात्मक कार्य का एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी वस्तु को मारते हो और उसका विस्थापन उधर ही हो जाता है जिधर आप मार रहे हो, जिधर बल की दिशा होती है, वो आपका धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, जैसे कि लिए आप किसी भी चीज को आप हिट करते हो, मारते हो, तो उस वस्तु का विस्थापन उधर ही हो जाना चाहिए। ठीक है, और शून्य कार्य का मतलब ये बताया था आप लोगों को, जैसे कोई वस्तु है जिस पर आप बल लगा रहे हो, ये वस्तु अपनी जगह से हट नहीं रही है, विस्थापन ही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या मानोगे, उसका कार्य जो है वो शून्य माना जाओगे। उसमें जो कार्य हो रहा है वो शून्य माना जाएगा। ऋणात्मक कार्य का एग्जांपल मैंने बताया था। एक नष्ट तंत्र से इस प्रकार से कोई वस्तु इधर खिसक रही थी, विस्थापन इसका इधर हो रहा है, लेकिन इस पर जो घर्षण बल लग रहा है वो उसकी विपरीत दिशा में लग रहा है। अतः इस घर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य करके हम लोग क्या समझते हैं, कार्य की प्रकृति को समझते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ मैं ग्राफ के माध्यम से आपको कार्य के बारे में और कुछ बताता हूँ आप लोगों को, कार्य की प्रकृति क्या क्या होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा कि ये एक अक्ष है, ये वाला एक अक्ष की धनात्मक दिशा, यहाँ पे y एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, इधर ऊपर में y अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, नीचे में y अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। ठीक है, ऋणात्मक y होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अक्ष धनात्मक ऋणात्मक वाला अक्ष दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हम यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ जाता है 90 डिग्री हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ से 270 होता है, 90 जोड़ के फिर वापस यहाँ तक जाओगे तो 360 डिग्री का आप क्या करते हैं, एक वृत्त जैसा बना लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखा, थीटा क्या था, बल और विस्थापन के बीच का कोण था, 0 डिग्री रखे थे। यहाँ पे आप लोग प्रूफ करके दिखाया था, अगर हम 0 डिग्री रखे थे तो उस कंडीशन में धनात्मक कार्य आया था, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा धनात्मक आता है, अतः यहाँ पे अधिकतम धनात्मक कार्य होता है। लेकिन अगर मैं कोण को 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे बढ़ाते अगर मैं 89.99 डिग्री तक पहुंच जाता हूँ, 90 डिग्री नहीं 89.99 डिग्री तक पहुंच जाता हूँ, तो भी मेरा कार्य जो है वो धनात्मक माना जाएगा। यहाँ तक पूरा कार्य जो है वो धनात्मक किया जाएगा, अर्थात प्रथम चतुर्थांश के लगभग 90 डिग्री के पीछे थोड़ा सा, ठीक है, वहां तक कार्य क्या होता है, धनात्मक माना जाता है। ठीक है, और जैसे ही 90 डिग्री पहुंचते हैं तो वहां पे कार्य जो है वो शून्य हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ने बताया था कि 0 डिग्री के 90 डिग्री कंडीशन में जो कार्य आता है वो शून्य आता है, तो जैसे ही 90 पहुंचे कार्य क्या हो गया, शून्य हो गया। अब हम 90 से आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे द्वितीय चतुर्थांश में, तो यहाँ पे जो कार्य आएगा वो ऋणात्मक कार्य होने वाला है, क्योंकि 90 की ओर जैसे बढ़ते हैं 180 की तरफ जाते हैं तो कार्य क्या आता है, ऋणात्मक की तरफ आता है। तो 90 के बाद 90 से 90.1, 90.2 ऐसे करके आगे बढ़ते जाओगे तो आपका जो कार्य निकल के आएगा वस्तु पर वो ऋणात्मक आते जाएगा। 180 तक भी ऋणात्मक होगा, 180 के आगे भी जाओगे तो आपके पास 270 से पहले 269 पॉइंट करके जो भी 90 रहेगा वहां तक आपका कार्य जो है वो ऋणात्मक होगा। यानी बोल सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश में कार्य जो है वो लगभग ऋणात्मक ही है, और जैसे ही 270 डिग्री पे जाओगे कार्य वापस क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे कार्य क्या होता है, शून्य होता है, कार्य की प्रकृति शून्य होती है। उसके बाद 270 से 270.1, 70.2 ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाओगे तो वापस कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और वापस जैसे ही आप जाते हो 30 डिग्री पे तो यहाँ पे कार्य वापस धनात्मक होकर सबसे अधिकतम हो जाता है। अर्थात आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में कार्य जो है लगभग धनात्मक ही है। ठीक है, सबसे अधिकतम कहाँ पे होगा, 0 डिग्री पे होगा, और सबसे न्यूनतम जो होने वाला है वो 180 डिग्री पे होता है, और सबसे जो शून्य होता है वो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे होता है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, कार्य के बारे में आपने उसकी प्रकृति को अच्छे तरीके से समझ लिया है। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।